बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। पेड़ों की शाखाएं इतनी ऊंची थीं कि मानो आकाश को छू रही हो। सूरज की किरणें घने पत्तों बीच से छनकर नीचे आती और जंगल के हर कोने में अजीब सी दिव्य छाया बिखेर देती। इस वन में न जाने कितने जीव जंतु विचरण करते थे। कहीं शेर की दहाड़ सुनाई देती, तो कहीं झरनों की मधुर कल कल ध्वनि। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम के खंडहर थे। बहुत समय पहले महान ऋषि वहां तप किया करते थे, पर अब केवल जंगली बेलों से ढके स्तंभ और टूटी फूटी वेदियां ही बची थीं। वहीं एक साधु ने अपना आश्रय बनाया था। वह साधु तपस्वी और व्रती था। दिन रात केवल भगवान के नाम का स्मरण करता, ध्यान लगाता और जप तप में लीन रहता। उसकी आंखों में अद्भुत शांति झलकती और मुख पर दिव्यता। वह किसी से कुछ नहीं चाहता था, न भोजन की चिंता करता, न वस्त्र की। कभी कभी जंगली फल और जल ही उसका आहार होता। किंतु उस जंगल में केवल साधु ही नहीं रहते थे। वहां एक यक्षिणी का भी वास था। यक्षिणियां देवताओं और असुरों के बीच की दिव्य प्राणी कही जाती हैं। वे सुंदरता, ऐश्वर्य और मायाजाल से भरी होती हैं। इस यक्षिणी का नाम मालिनी था। मालिनी अद्भुत रूपवती थी। उसकी आंखें तारों की भांति चमकती, बाल काले बादलों जैसे थे, और उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि जिसे भी देखती उसका मन डगमगा उठता। किंतु उसका स्वभाव खेलमय और छलपूर्ण था। वह साधकों की परीक्षा लेने में आनंद लेती थी। जब कोई तपस्वी उसके वन में आता, तो वह अपनी मोहिनी शक्ति से उसका मन विचलित करने का प्रयास करती। यदि वह साधक लालच या वासना में फंस जाता, तो उसकी तप शक्ति नष्ट हो जाती और यक्षिणी उसकी ऊर्जा अपने में समाहित कर लेती। एक दिन जब रात्रि का समय था और चारों ओर घना अंधकार छा चुका था, साधु गहरे ध्यान में लीन था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। तभी अचानक एक मधुर स्वर गूंजा, महात्मन, आप इस निर्जन वन में अकेले क्यों तप कर रहे हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने खड़ी थी यक्षिणी मालिनी। उसका रूप इतना मोहक था कि कोई भी साधारण मनुष्य पल भर में मोहित हो जाता। उसकी देह से दिव्य आभा निकल रही थी और वातावरण में सुगंध फैल गई थी। यक्षिणी ने आगे कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। जो भी आप चाहेंगे, धन, महल, रत्न, अमृत, मैं आपको अभी प्रदान कर सकती हूँ। आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता ही क्या है? साधु शांत स्वर में बोला, देवी, मेरा उद्देश्य भौतिक सुख नहीं है। मुझे केवल भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान चाहिए। धन और ऐश्वर्य क्षणभंगुर हैं, पर आत्मज्ञान शाश्वत है। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान दी। वह समझ गई कि यह साधु साधारण नहीं है। उसने फिर से प्रयास किया। उसने अपनी माया से चारों ओर एक भव्य महल उत्पन्न कर दिया। सोने चांदी से जरे दरवाजे, सुगंधित पुष्पों की बगिया, स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थालियां और अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देखिए महात्मन, यक्षिणी बोली, यह सब आपके लिए है। बस एक बार मेरी ओर स्नेह से देख लीजिए और यह सब सदा आपका रहेगा। परंतु साधु निर्विकार भाव से बोला, माया का यह खेल मेरे लिए महत्वहीन है। सौंदर्य नश्वर है, धन क्षणभंगुर है और यश क्षणिक, पर आत्मज्ञान शाश्वत है। मैं उस सत्य की खोज में हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। साधु के अड़िग उत्तर सुनकर यक्षिणी के भीतर हलचल मच गई। आज तक जो भी उसकी माया में आया था, वह फंस गया था। कोई न कोई इच्छा मनुष्य को मोहित कर ही लेती थी, पर यह साधु तो मानो लोहे की दीवार की तरह स्थिर था। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और बोली, महात्मन, आपकी दृढ़ता ने मुझे परास्त कर दिया है। मैंने अनेकों साधकों को देखा, परंतु वे सभी किसी न किसी लालच में गिर गए। आप पहले व्यक्ति हैं जो अविचलित रहे। आपकी भक्ति सच्ची है और आपका लक्ष्य पवित्र। इसके बाद वह गंभीर स्वर में बोली, आपके तप से यह वन और इसके जीव जंतु पवित्र होंगे। मैं आपको वरदान देती हूँ, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, कोई भी माया आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपकी साधना का फल संपूर्ण संसार को मिलेगा। इतना कहकर यक्षिणी अदृश्य हो गई। साधु फिर से ध्यान में लीन हो गया। कहते हैं कि उसके तप से उस प्रदेश का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले भय और अंधकार था, वहां अब शांति और समृद्धि का वास हो गया। वर्षा समय पर होने लगी, खेत लहलहाने लगे, बीमारियां दूर हो गई और लोग आनंदमय जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई।
लोग कहते, यह साधु केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए तप कर रहा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा साधक या सच्चा मनुष्य वही है जो प्रलोभनों से विचलित न हो। धन, सौंदर्य और यश क्षणिक हैं, आज हैं, कल मिट जाएंगे, परंतु आत्मज्ञान, सत्य और भक्ति शाश्वत हैं।